आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? केवल वातावरण, केवल मानसिकता और अनुवांशिकता और वातावरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है, ये अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये 4 प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, एक होती है शारीरिक भिन्नता, एक होती है बौद्धिक भिन्नता, एक होती है भावनात्मक भिन्नता और एक होती है सामाजिक भिन्नता। शारीरिक मतलब समझ रहे हैं, बौद्धिक मतलब जो समझने की जो शक्ति होती है, जैसे अलग अलग बच्चे जो होते हैं वो उनका जो दिमाग होता है अलग अलग होता है। भावनात्मक भिन्नता मतलब किसी को आप देख सकते हैं, काफी कोई सॉफ्ट हार्टेड होता है, कोई काफी हार्ड हार्टेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बहुत ही मतलब कि कोमल होता है, मतलब कि किसी को देख के दया आ जाता है, लेकिन कोई इतना निर्दय होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग भावनात्मक भिन्नता कहेंगे। सामाजिक भिन्नता मतलब आप देख सकते हैं, कोई सामाजिक संबंध रखना पसंद करता है और कोई अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, इस तरीके के 4 भिन्नता देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन सबसे पहले सबसे अधिक किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर। तो देखिए थॉर्नडाइक हो जाएगा आंसर सी। याद रखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का रिलेशन संबंध किससे है? थॉर्नडाइक से है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की गति में अंतर का मुख्य कारण क्या है? केवल शिक्षक की पढ़ने की विधि, केवल बुद्धि का स्तर, बुद्धि, रुचि और वातावरण का अभाव। तो अभी हम लोग देखें ना, क्या हो जाएगा, वातावरण के साथ साथ जो है आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि और रुचि और वातावरण का प्रभाव हो जाएगा आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है? केवल उसका परिवार, केवल उसका स्कूल, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। तो आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण। अब हम आपको छोटा सा टिप्स बता देते हैं कि फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन कैसे भी है, आंसर तो आनुवंशिकता और वातावरण ही होगा। ठीक है ना, यानी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर जो रहेगा एक ही रहेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व शिक्षा में क्यों है? पहला है, ताकि सभी को एक जैसा सिखाया जाए। दूसरा है, ताकि कमजोर छात्रों को शिक्षा से दूर रखा जाए। ताकि हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जा सके। ताकि केवल बुद्धिमान छात्र आगे बढ़े। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ताकि हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जा सके। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या सभी लोगों की बुद्धि समान होती है? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से तो नहीं होती है समान। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है? अनुवांशिकता, वातावरण और दोनों का संयोजन। तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों का संयोजन हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है? शारीरिक संरचना, रुचि और प्रेरणा, केवल स्कूल का माहौल और केवल परिवार। तो रुचि और प्रेरणा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए? हाँ, नहीं, जरूरी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है, सभी को समान रूप से पढ़ाने के लिए। दूसरा, छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनाने के लिए। दूसरा है, केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देने के लिए। चौथा है, शिक्षा को कठिन बनाने। कठिन नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, देख के हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक भिन्नता का उदाहरण क्या हो सकता है? पहला है, याददाश्त का तेज होना, मिलनसार होना, ऊंचाई में अंतर, सोचने की क्षमता में अंतर। तो शारीरिक भिन्नता क्या होगा? ऊंचाई में अंतर हो जाएगा, ये शारीरिक भिन्नता हो गया। ठीक है ना, मोटाई, लंबाई, ये होता है शारीरिक भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक क्षमता के लिए, भावनात्मक विकास के लिए। तो ये मानसिक क्षमता के लिए होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को समान बनाना, व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानना, शिक्षा को कठिन बनाना और कमजोर छात्रों को बाहर करना। तो आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक भिन्नता का क्या अर्थ है? शारीरिक ताकत में अंतर, सोचने की क्षमता में अंतर, गुस्सा, डर, खुशी, सभी भावनाओं में अंतर। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करने का क्या लाभ है? समाज में भेदभाव बढ़ता है, शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, सभी को एक जैसा मानकर पढ़ाया जाता है और कोई लाभ नहीं होता। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारने से क्या होगा? आप जान रहे व्यक्तिगत भिन्नता है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग उसको देख के पढ़ाएंगे तो शिक्षा को जो है अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कारक व्यक्ति
के बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। तो ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक भिन्नता का अर्थ क्या है? शारीरिक ताकत में अंतर, बुद्धि में अंतर, समाज में व्यवहार और संबंधों में अंतर, मानसिक विकास में अंतर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामाजिक भिन्नता मतलब समाज में व्यवहार और संबंधों में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाना चाहिए। दूसरा, छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे केवल देखिए, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल होशियार छात्रों को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाई का स्तर कठिन बना देना, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे कि सभी की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। पहला भी देख लीजिए कि सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाना। अगर यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता है तो समान रूप से अगर हम पढ़ाएंगे तो जो कमजोर वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, इसीलिए आंसर बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा के किस सिद्धांत से संबंधित है? सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाना, व्यक्तिगत विकास और अनुकूलन, केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना और सभी को एक ही तरीके से सिखाना। तो आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास और अनुकूलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को समझाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना, दूसरा छात्रों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझना और तीसरा है केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना और चौथा है कमजोर छात्रों को हटाना। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रों का क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण, आईक्यू परीक्षण, शारीरिक शक्ति परीक्षण और भावनात्मक परीक्षण। तो हम लोग जानते हैं कि आईक्यू परीक्षण कहते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट है कौन सा कारक एक व्यक्ति की सीखने की गति को प्रभावित करता है? केवल शिक्षक की योग्यता, केवल विद्यालय का माहौल और आनुवंशिकता, रुचि और प्रेरणा और केवल पाठ्यक्रम की कठिनाई। तो यहाँ पे आनुवंशिकता, रुचि और प्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सभी को एक जैसा बनाना, विविध क्षमताओं और प्रतिभाओं की पहचान करना, केवल होशियार बच्चों को आगे बढ़ाना या शिक्षा को कठिन बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, विविध क्षमताओं और प्रतिभाओं को की पहचान करना। नेक्स्ट है सभी छात्रों को एक समान तरीके से पढ़ाने का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों को लाभ होना, दूसरा ऑप्शन है कुछ छात्रों को समझने में कठिनाई होगी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा अधिक प्रभावी होगी, चौथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुछ छात्रों को जो है समझने में कठिनाई होगी। अगर सभी छात्रों को एक जैसा हम लोग पढ़ाएंगे तो जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो हाई आईक्यू वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिसका आईक्यू कम है वो लोग जो है समझ नहीं पाएंगे और उन्हें कठिनाई होगी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का कौन सा उदाहरण सही है? सभी लोग एक ही गति से सीखते हैं, कुछ लोग गणित में अच्छे होते हैं और कुछ लोग भाषा में होते हैं। भाषा में सभी की पसंद और रुचि एक समान होती है और सभी लोग एक जैसी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो जब व्यक्तिगत भिन्नता है तो सभी लोग एक जैसा भावना व्यक्त नहीं करेगा, या सभी की पसंद और रुचि एक समान नहीं होगा, ये दोनों गलत है। सभी लोग एक ही गति से सीखते हैं, ये भी गलत है। तो कुछ लोग गणित अच्छे होते हैं और जबकि कुछ भाषा में, यानी आप देख सकते होंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनका मैथ्स अच्छा होता है तो दूसरे के लिए मैथ्स बहुत टफ हो जाता है ना। नेक्स्ट है शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे प्रबंधित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी को एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए, छात्रों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों की भावनात्मक भिन्नता को समझने से शिक्षक को क्या लाभ होता है? वो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ा सकते हैं, वो बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वो केवल होशियार बच्चों को फायदा होता है। अगर वो भावनात्मक भिन्नता को समझता है उसके बाद अगर शिक्षक पढ़ा रहा तो इससे क्या होगा? तो वो बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार जो है शिक्षा दे रहा है ना। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक भिन्नता शिक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? पहला, शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है सामाजिक परिवेश से बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तीसरा है सभी छात्रों की शिक्षा समान होती है। चौथा है केवल पढ़ाई के दौरान प्रभाव पड़ता है। तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। अब तीन ऑप्शन देखें तो सामाजिक भिन्नता जो है शिक्षा को प्रभावित करता है, ये तो हमें जानते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सामाजिक परिवेश से बच्चों की सीखने की क्षमता जो होती है ये प्रभावित होती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है गणित, भौतिक, तीसरा शिक्षा मनोविज्ञान, चौथा रसायन विज्ञान। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर सी, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है एक ही तरीके से सभी को पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधि अपनाना, तीसरा ऑप्शन है केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, चौथा ऑप्शन है कमजोर छात्रों के पीछे छोड़ देना। तो आंसर बी हो जाएगा कि अगर हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं तो क्या होगा, छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधि अपनाना होगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है बुद्धि के स्तर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आईक्यू परीक्षण किया जाता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसको हम लोग इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कहते हैं, ठीक है। आईक्यू कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिएगा। किसी भी बच्चे की जो आपकी क्या कहते हैं बौद्धिक जो होती है ना, मतलब जो मानसिक आयु होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो रियल में जो आयु होता है उसे डिवाइड कर देते हैं और 100 से इंटू कर देते हैं, तब निकलता है आईक्यू। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? केवल सामाजिक संबंधों पर, केवल शिक्षा पर, केवल स्वास्थ्य पर। तो केवल हटा दीजिए, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे कि शिक्षा, सामाजिक और संबंधों और जीवन शैली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को अनदेखा करने से क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है सभी छात्र समान रूप से सीखेंगे, दूसरा ऑप्शन है कुछ छात्रों को कठिनाई होगी, तीसरा ऑप्शन है, तो देखिए अगर व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग अनदेखा कर देंगे तो जो कमजोर बच्चे हैं वो तो कमजोर ही रह जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ छात्रों को कठिनाई होगी, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक भावनात्मक भिन्नता को प्रभावित करता है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण। तो भाई ये आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, आनुवंशिकता वातावरण दोनों होगा। नेक्स्ट है शारीरिक भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता, केवल पोषण के कारण क्या हो? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाने का क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? सभी छात्र अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, दूसरा कुछ छात्रों को सीखने में परेशानी होगी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा अधिक प्रभावी होगी, चौथा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर बी हो जाएगा कि कुछ छात्रों को सीखने में परेशानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? केवल शिक्षा, केवल शारीरिक, केवल जहाँ भी हटा दीजिए, आंसर सी हो जाएगा आर्थिक स्थिति, संस्कृति और सामाजिक परिवेश। तो ऑब्वियसली आपको भी न जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है एलिमिनेट करना है, हमें नेगेटिव कीवर्ड देख के पहले क्वेश्चन को हटा देना है, आंसर ऑप्शन को हटा देना है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करने से समाज में क्या लाभ होता है? भेदभाव बढ़ता है, भेदभाव व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार रहे तो भेदभाव तो घटेगा नहीं, सभी को समान अवसर मिलता है, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों को समान पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि। तो सेम देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य रूप से किन दो कारकों के कारण हो? आनुवंशिकता, वातावरण। आप देख सकते हैं आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, आंसर विभिन्न शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक भिन्नता को मापने का सबसे अच्छा तरीका आईक्यू परीक्षण, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट व्यक्तिगत भिन्नता का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? भेदभाव बढ़ सकता है, समाज में विविधता और समावेशन को बढ़ावा मिलता है, और केवल कुछ लोग केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए, शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या सभी लोग एक ही तरह से सीखते हैं? तो आपको पता है सभी लोग एक तरीके से नहीं सीखते हैं, ठीक है, तो नहीं हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करने से क्या लाभ होता है? तो सभी छात्र अधिक अच्छे से केवल अधिक अच्छे से सीख सकते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता को नज़र में देख के अगर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे सभी छात्र जो है अधिक अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किन्हें करना चाहिए? केवल तो व्यक्तिगत शिक्षकों को करना चाहिए ना, तभी वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे, शिक्षक, अभिभावक, समाज। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने की क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? केवल तो आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता, रुचि और शिक्षण का कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, शिक्षा को अधिक लचीला और अनुकूलन योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव से देखें, फ्लैक्सिबिलिटी जिसको हम लोग लचीला कहते हैं, ये पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड हमें देखने को मिल गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव कीवर्ड, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, केवल नेगेटिव, इन दोनों को हटा दीजिए। अभी सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? तो शिक्षा को अधिक लचीला और अनुकूलन योग्य बनाया जाना चाहिए।